गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काइनेटिक की थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स बुक से यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है हमारा रुद्रोष्म परिवर्तन तथा आदर्श गैस का रुद्रोष्म प्रसार, यानी कि एडियाबेटिक चेंज एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो इससे पहले हमें यहाँ पर जो एक बात है, ये रुद्रोष्म परिवर्तन, ये रुद्रोष्म परिवर्तन होता क्या है, यानी कि एडियाबेटिक चेंज क्या होता है बच्चों। जैसे ये कोई निकाय है, ऊष्मागति के निकाय है, अगर इस निकाय, ये कोई निकाय है, इस निकाय और ये बाहर का क्या है वातावरण है, तो इस निकाय के अंदर तथा इस बाहर के वातावरण के बीच में अगर ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि न तो ऊष्मा बाहर से अंदर जा सकती है और न ही अंदर से बाहर आ सकती है, ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है, तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, रुद्रोष्म परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो यदि किसी गैस है, मान लो इसमें पात्र में कोई गैस है, इस गैस को अगर हम संपीड़ित करें, संपीड़ित करना अगर हम इस प्रकार से हो और उसको दबा दें और अब उसकी स्थिति इस प्रकार से हो जाए, संपीड़ित करें, तो संपीड़ित करने पर बाह्य कार्य कुछ न कुछ कार्य किया जाता है। तो क्योंकि ये कार्य कर रहे हैं और रुद्रोष्म परिवर्तन यानी कि बाहर से तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तो मतलब ऊष्मा का कहीं ना कहीं से तो यूज़ होगा, क्योंकि कार्य करेंगे तो कार्य करने में कहीं ना कहीं से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो वो ऊर्जा है वो कहाँ होती है, वो उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में होती है। तो क्योंकि इसका क्या किया गया है, संपीड़न किया गया है, संपीड़न करने पर जो गैस के अणु हैं वो क्या हो जाते हैं और पास आ जाते हैं, पास आने की वजह से उनकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि गैस का जो क्या है ताप है क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। लेकिन यदि इस गैस का प्रसार किया जाए, यानी कि पहले मान लो यहाँ पर हो और उसके बाद इसका प्रसार किया जाए और बाद की स्थिति यहाँ पर हो, यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि पहले तो गैस यहाँ और इसका प्रसार कर दिया जाए तो मतलब आयतन बढ़ गया, गैस दूर दूर हो गए, तो इसके प्रसार में जो कार्य किया जाता है ये इस गैस के द्वारा किया जाता है, ये गैस के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होने की वजह से ताप में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब गैस का संपीड़न होता है तब तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी कि ताप बढ़ जाता है, और जब गैस का प्रसार होता है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी कि गैस का ताप कम हो जाता है। अब आदर्श गैस के लिए रुद्रोष्म संबंध हम देखते हैं कि मान लीजिए माना हमने कोई आदर्श गैस है जिसमें 1 ग्राम अणु का जो दाब है वो क्या है, पी है, ताप है कैपिटल टी और आयतन क्या है, वी है। तो यदि इस गैस का रुद्रोष्म प्रसार किया जाए, हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो प्रसार करेंगे तो प्रसार के कारण जो ऊष्मा का आदान प्रदान तो बाहर से होगा ही नहीं, बाहरी वातावरण से, तो जितना भी कार्य किया जाएगा उसकी आंतरिक ऊर्जा द्वारा किया जाएगा। यह आंतरिक ऊर्जा द्वारा कार्य किया जाएगा मतलब आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, और जिससे ताप में भी क्या होगी, कमी होती है। तो यदि आंतरिक ऊर्जा में होने वाली कमी हम मान ले डी है, मानना कि आंतरिक ऊर्जा में जो कमी हो रही है वो क्या हो रही है, डी है, और जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है, डी डब्ल्यू है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी का हमारा प्रथम नियम क्या कहता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू इजिकल टू डी क्यू, क्योंकि बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यानी कि ऊष्मा इक्वल टू क्या है, जीरो, एंड डी क्यू इक्वल टू क्या है, जीरो, यानी कि डी यू प्लस डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये है आपकी समीकरण नंबर 1। अब हम मान लेते हैं कि माना कि इस प्रसार में, क्योंकि हम जब प्रसार करते हैं, जब भी प्रसार होता है तो प्रसार में क्या होता है, आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, आयतन में क्या होगी, यानी कि पहले मान लो आयतन v है तो बाद में प्रसार के बाद आयतन क्या हो जाएगा, v प्लस टी वी, आयतन में वृद्धि होती है, और आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि ताप में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पहले जो ताप था वो T, तो बाद में हम मान लेंगे ताप में कमी है तो वो क्या हो गया, T माइनस डी टी। तो यानी कि प्रसार के कारण गैस का जो आयतन है वो तो उसमें तो वृद्धि हो जाती है V से V प्लस जी वी, और ताप में कमी हो जाती है T से T माइनस डी टी। तो किया गया जो बाह्य कार्य होगा वो क्या होगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाता है, पी डी वी। जूल के लिए निकाले तो हमें हो जाएगा पी डी वी अपॉन जे, जहाँ पर जे क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जिसका मान होता है 4.2। तो यदि गैस के ताप में कमी
गैस के ताप में dt कमी के कारण आंतरिक ऊर्जा में गैस होने वाली कमी है, तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, d = CV dt। क्योंकि हम जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है वो उसकी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी कि d हो जाएगा CV dt। तो हमारे पास dW का मान भी आ गया, du का मान आ गया। ये दोनों मान हम किस में पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो du का मान पुट करेंगे CV dt प्लस dW का मान पुट करेंगे P.dV/J। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 4। अब क्योंकि हम आदर्श गैस के लिए एडियाबेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो आदर्श गैस के समीकरण से आदर्श गैस का समीकरण हमारा क्या है, PV = RT। हम इसका जब अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर एक बार P.dt प्लस V.dP = RdT। हम यहाँ से हम dt का मान निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास P/dV प्लस V/dP, और r इधर आएगा तो अपॉन r। ये मान हम यहाँ पुट कर देंगे इस समीकरण में, समीकरण नंबर 4 में dt की वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 4 में जब dt की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी CV, dt की जगह P/dV प्लस V/dP/r प्लस P/dV/J = 0। तो r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर r से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा CV P/dV प्लस V/dP प्लस R/J P/dV = 0। मेयर का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, R/J = CP माइनस CV। तो R/J की जगह हम क्या पुट कर देंगे, CP माइनस CV। तो हमारे पास जो समीकरण आएगा वो आएगा CV P/dV प्लस V/dP प्लस R/J की जगह CP माइनस CV प्लस वो P/dV = 0। इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा CV P/dV प्लस CV V/dP प्लस CP P/dV माइनस CV P/dV। यहाँ से हम देखते हैं कि CV P/dV से CV P/dV कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा dV। तो CV P/dV से CV P/dV क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा CV V/dP प्लस CP P/dV = 0। इसमें हम किसका भाग दे देंगे, CV PV का भाग दे देंगे। तो CV PV का भाग देंगे तो हमारे पास CV से CV कैंसिल, V से V कैंसिल, तो ये हो जाएगा dP/P। इसी प्रकार से इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगा CP/CV dV अपॉन V = 0। हमने अब इससे पहले एक टॉपिक में पढ़ा था, तो वहाँ तक देखा था CP/CV = क्या होता है, गामा। तो हो जाएगा गामा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी गामा, तो dP/P प्लस गामा dV/V = 0। यहाँ गामा = क्या है, CP/CV। इस समीकरण का हम क्या करेंगे, समाकलन। तो 1/P का dP/P का समाकलन क्या होता है, log P प्लस गामा dV/V का log V, और 0 का समाकलन क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा log P प्लस हम इसको लिख सकते हैं log V की पावर गामा, यानी कि A log V जब होता है तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली इसको ये लिख सकते हैं log V की पावर A। तो इसी प्रकार से इस एप्लीकेशन की सहायता से इसे हम लिख सकते हैं log P प्लस log V की पावर गामा = कांस्टेंट। क्योंकि ये दोनों प्लस हैं तो ये दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं एप्लीकेशन से ही log PV की पावर गामा = कांस्टेंट। एंटी लॉग लेंगे तो PV की पावर गामा = कांस्टेंट। तो हमारे पास जो आएगी एडियाबेटिक इक्वेशन वो होगी PV की पावर गामा = कांस्टेंट। तो रुद्रोष्म क्रम के लिए जो ये PV की पावर गामा = कांस्टेंट है, इसकी क्या है, अवस्था समीकरण कहलाती है। ये रुद्रोष्म क्रम की अवस्था समीकरण कहलाती है, और इसे पॉइस का नियम भी कहते हैं। और यह क्योंकि दाब और आयतन के बीच में संबंध है, इसलिए इसे रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए दाब आयतन संबंध भी कहते हैं। ये तो है दाब आयतन संबंध। अब निकालते हैं हम ताप तथा आयतन में संबंध। तो ताप तथा आयतन में संबंध निकालने के लिए इसी समीकरण में, समीकरण नंबर 6 में आदर्श गैस समीकरण से P = RT/V पर यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि PV की पावर गामा = कांस्टेंट। तो वैल्यू पुट करेंगे P की जगह RT/V इंटू PV की पावर गामा = कांस्टेंट। RV क्या है, कांस्टेंट, तो ये भी किस में चल जाएगा, कांस्टेंट। TV की पावर तो हो जाएगा TV की पावर गामा अपॉन V = कांस्टेंट।
तो ये हो जाएगा टी वी की पावर गामा, ये वी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वी की पावर -1। तो जब हम इसको एक साथ लिखते हैं तो टी की पावर गामा -1, यानी कि टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रुद्रोष्म विक्रम के लिए ताप तथा आयतन में संबंध है। अब हम निकालेंगे ताप तथा दाब में संबंध। तो वही समीकरण हम 6 में V इज इक्वल टू आदर्श गैस समीकरण से V इज इक्वल टू R2/P पुट कर देंगे। तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, तो पी वी की जगह क्या पुट करेंगे RT/गामा, तो पी वी की जगह पुट किया RT/P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि R तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में चल जाएगा, तो ये हो गया P टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। या हम बोल सकते हैं p की पावर तो 1 हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो p की पावर क्या हो गया माइनस गामा और t की पावर गामा। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p1 माइनस गामा और t की पावर गामा। तो ये हो गया P1 माइनस गामा टी की पावर गामा कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, घात दोनों तरफ क्या ले लेंगे 1 गामा, दोनों तरफ घात 1 गामा लेने के कारण तो टी गामा अपॉन गामा, गामा से गामा कैंसिल, P1 माइनस गामा अपॉन गामा कांस्टेंट पर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा टी पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये है रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए ताप तथा दाब में संबंध। तो हमने निकाला एक तो रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण जो कि क्या होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं दाब और आयतन में संबंध। इसके साथ हमने निकाला ताप तथा आयतन में संबंध, ये भी रुद्रोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण है। इसके साथ ही हमने निकाला ताप तथा दाब में संबंध, ये भी रुद्रोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण है। तो ये हो गया हमारा एडियाबेटिक चेंज आइडियल गैस के लिए, रुद्रोष्म परिवर्तन के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।